हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अकाउंट एंड नोट्स। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे टीडीएस का मतलब क्या होता है, टीडीएस क्यों डिडक्ट होता है, टीडीएस कब डिडक्ट होता है, देन टीडीएस सेक्शन लिस्ट हम देखने वाले हैं, देन विथ एग्जांपल टेलीग्राम में उसका कैसे एंट्री करने वाले हैं। पूरा चीज एक ही वीडियो में हम देखने वाले हैं ताकि यहाँ पे सारा आपका डाउट जो है टीडीएस का कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट हम देखते हैं मीनिंग ऑफ टीडीएस। ठीक है, ओके, यहाँ पे है टीडीएस, मतलब टीडीएस स्टैंड्स फॉर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। मतलब यहाँ पे टीडीएस मतलब आप समझ तो गए होंगे गाइस कि कोई टैक्स है, कौन सा जीएसटी के बाद कौन सा टैक्स है जो यहाँ पे डिडक्ट होता है। तो ये है गाइस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। एट सोर्स मतलब हमारी जितनी भी इनकम है उसमें टीडीएस लगेगा। हालांकि उसकी कोई लिमिट होती है, अगर हम वो लिमिट क्रॉस करें, उसके ऊपर जाए, तो यहाँ पे हमें गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है जो कि रिफंडेबल है। जब भी आप आईटीआर फाइल करते हो तभी जो आपका पैन कार्ड रहता है वो नंबर आप रजिस्टर करोगे या लॉग इन करोगे, तब भी जो डिडक्ट हुआ टैक्स होता है वो और जो आपको जितना टैक्स भरना है उसमें से माइनस हो जाएगा टीडीएस। एडवांस में टैक्स आपका यहाँ पे डिडक्ट होता है। सिंपली आपको इतना ही समझना है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स मतलब आपका कोई इनकम सोर्स है तो उसमें से आपको टीडीएस भरना पड़ेगा। नाउ कौन कौन से कंडीशन में भरना पड़ेगा वो हम बाद में देखेंगे। देन इट मीन्स दैट व्हेन यू अर्न मनी, यहाँ पे लिखा है आप अर्निंग कर रहे हो, अ पार्ट ऑफ इट इज कट एज अ टैक्स बिफोर यू रिसीव। मतलब कोई भी इनकम आप अर्न कर रहे हो, जैसे सैलरी, तो मंथली सैलरी जब मिलता है हमें तो उसका टैक्स पहले से ही डिडक्ट कर लेते हैं। जो भी अकाउंटेंट होता है उसको जो एंट्री करना रहता है मंथली, तो पहले ही वो डिडक्ट कर लेते हैं टैक्स। बाद में आपका जो भी बैलेंस अमाउंट होता है वो आपको सैलरी मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं कि आपका सैलरी है 1 लाख रुपए और यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट होता है 10%, तो जो भी 10% डिडक्ट करके आपको सैलरी 90% 90,000 मिलना होता है वो यहाँ पे आपको मिलता है। तो ऐसे टीडीएस ऑलवेज एडवांस में डिडक्ट हो जाता है। यहाँ पे है अ पार्ट ऑफ इट्स कट एज अ टैक्स बिफोर यू रिसीव। ठीक है, दिस कट अमाउंट इज डायरेक्टली डिपोजिटेड इनटू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बाय द एम्प्लॉयर और पेयर। यहाँ पे सिंपली आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी आपका अमाउंट डिडक्ट होता है वो कोई ऐसे ही डिडक्ट नहीं कर लेता। जैसे आपका सैलरी, तो वो आपकी कंपनी जो है वो नहीं रखती है, वो देती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। टीडीएस पूरा वो लोग भर देते हैं मंथली। जो 7th डेट होता है नेक्स्ट मंथ का, उसमें टीडीएस आपको भरना रहता है। जो भी एम्प्लॉयर रहता है वो आपका टीडीएस भर देते। तो ये जो आपका इनकम है एडवांस का, वो आपका गवर्नमेंट के पास जमा रहता है। ठीक है, जो एम्प्लॉयर और पेयर, अगर आपको सैलरी मिलता है या कोई भी कमीशन आपने रेंट पे दिया है, घर प्रॉपर्टी दिया है, तो उसका जो भी अमाउंट है सारी चीजें डिडक्ट जो होती है पेयर देती है गवर्नमेंट को। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली गाइस लिखा है वाई फाइलिंग योर आईटीआर। जो भी आपका डिडक्ट किया हुआ अमाउंट रहता है, जैसे सैलरी में से डिडक्ट हुआ, प्रॉपर्टी में से डिडक्ट हुआ, वो जो जब भी आप टैक्स भरने का आता है आईटीआर जब फाइल करते हो, तो भी जो टैक्स बैलेंस होता है वो इसमें एडजस्ट हो जाता है। मतलब आपका टैक्स भरने का आता है 7 लाख। ठीक है, तो इसमें जो ऑलरेडी आपने 1 लाख पे किया हुआ है, जैसे सैलरी में से डिडक्ट हुआ, कमीशन में से डिडक्ट हुआ, तो वो टैक्स माइनस हो जाता है। तो 7 लाख में से 1 लाख तो ऑलरेडी आपने पे किया। नाउ जो 6 लाख का टैक्स है उतना ही आपको गवर्नमेंट को पे करना है। तो यहाँ पे जो भी आपका अमाउंट जो डिडक्ट हो जाता है, सैलरी हो, कमीशन हो, कोई भी हो, तो उसमें से वो आपको रिफंड हो जाता है जब भी आप टैक्स पे करते हो। अगर आपका टैक्स नहीं 0 हुआ तो जो भी आपका अमाउंट था वो आपको रिफंड मिल जाता है। जितना सैलरी में से डिडक्ट हुआ, 10,000 डिडक्ट हुआ, देन कमीशन में से डिडक्ट हुआ, वो सारा, अगर आप कोई क्रॉस लिमिट नहीं कर रहे हो, थ्रेशोल्ड लिमिट आप क्रॉस नहीं कर रहे हो, तो वो आपको रिटर्न मिल जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है गाइस? अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट चीज हम देखते हैं, टीडीएस इज डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी, बैंक इंटरेस्ट, रेंट, प्रोफेशनल फीस और कमीशन। अगर आपको कोई लॉटरी टिकट लगा है या गेम में से आपको पैसा मिला है तो उसमें से भी गाइस टीडीएस डिडक्ट होता है। ठीक है, ओके, नाउ यहाँ पे हम देखेंगे, तो टीडीएस इज अ वे फॉर गवर्नमेंट टू कलेक्ट टैक्स इन एडवांस। टीडीएस का सिंपल मतलब आप समझो गाइस कि हमें गवर्नमेंट को एडवांस में टैक्स पेमेंट करना रहता है, गवर्नमेंट हमसे एडवांस में कलेक्ट करती है टैक्स। ओके, तो इतना गाइस क्लियर है कि टैक्स टीडीएस मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। यहाँ पे टीडीएस भरने का मतलब है गाइस जितने भी हमारी अलग अलग इनकम है सारी एक जगह गवर्नमेंट के यहाँ पे रिकॉर्ड रहता है कि इतना हमारा इनकम हुआ है, इतना हमने अर्न किया है, तो इसके लिए टैक्स भरते हैं
हम। ओके नेक्स्ट, ओके यहाँ पे हम देखेंगे टैक्स रेट स्लैब, यहाँ पे इनकम सोर्स सेक्शन थ्रेशोल्ड लिमिट, मतलब इतना लिमिट अगर आप क्रॉस करोगे तो ही आपको टीडीएस पे करना है, अदरवाइज आपको टीडीएस पे नहीं करना है। ओके देन टीडीएस रेट, मतलब अगर आप इतना लिमिट क्रॉस करते हो तो कितना % आपको डिडक्ट होता है टीडीएस। तो यहाँ पे हम देखते हैं जैसे प्रोफेशनल सर्विस हो गया तो उसका अंडर सेक्शन है 194J। अगर 194J में लिखा है कि 50,000 का आपका सैलरी है या आपका इनकम है तो आपको यहाँ पे टीडीएस भरना पड़ेगा 10%। ठीक है देन रेंट एंड बिल्डिंग, तो उसका सेक्शन है 194I, तो उसका अगर ईयरली आपका इनकम है 6 लाख तो आपको भरना है 10%। ये लिमिट जब भी क्रॉस होता है, मतलब 6 लाख जब भी क्रॉस होगा तब भी आपको टीडीएस भरना है। ठीक है, लॉटरी से अगर आपको पैसा मिला है तो आपको भरना है, अगर उसका लिमिट 10,000 है तो आपको भरना है 30%। देन कमीशन अगर आपको मिला है तो आपको भरना है 20,000 का लिमिट है, अगर 20,000 से ज्यादा इनकम हो रहा है तो आपको 2% टीडीएस भरना है। देन डिविडेंड, डिविडेंड भी आपको मिल रहा है गाइस, तो यहाँ पे भी आपको टीडीएस भरना है 10%। ठीक है, अदर गाइस आपको सेक्शंस एंड इनकम सोर्स देखना है तो उसकी एक वेबसाइट है गाइस, तो यहाँ पे क्लियर टैक्स का चार्ट है, यहाँ पे सारे सेक्शंस एंड सारे रेट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अगर आपको कोई रेट चेक करना है, जैसे आपका सैलरी का है तो आप यहाँ पे Ctrl+F करके जैसे प्रेस करोगे सैलरी, सैलरी पे जितना टैक्स डिडक्ट होता है वो यहाँ पे आपको शो करेगा। तो ऐसे यहाँ पे पूरा चार्ट आपको मिल जाएगा, इंटरेस्ट पे कितना टैक्स, जो भी हमारा एफडी है, एफडी हो या म्यूचुअल फंड हो, सारे में कितना शेयर होल्डर हो, डिविडेंड मैंने बोला, तो वो सारे इनकम सोर्स, रेंट हो, उसमें सारी चीजें आपको यहाँ पे टीडीएस में मिल जाएगी। तो ये आप क्लियर टैक्स का वेबसाइट भी यहाँ पे चेक कर सकते हो। आपको यहाँ पे सर्च करना है टीडीएस रेट चार्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26। ठीक है, देन यहाँ पे क्लियर टैक्स से इसमें सारे आपको अपडेटेड टैक्स मिलेंगे, तो ये आप यहाँ पे रेफर कर सकते हो, कौन सा सेक्शन में कौन सा टीडीएस डिडक्ट होता है, सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाएगी गाइस। ठीक है, तो बैक टू हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट टीडीएस रेट स्लैब यहाँ पे आपको क्लियर हो गया, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं टीडीएस इज रिफंडेबल 100%। जैसे हमने बोला कि हम जब आईटीआर फाइल करते हैं, जो भी हमारा बैलेंस अमाउंट टैक्स पे करना है वो हमें पे करना होता है, और अगर हमारा कोई टैक्स बनता ही नहीं है, जैसे हमारा 4 लाख के अंदर कोई इनकम है तो हमें कोई गवर्नमेंट को टैक्स पे ही नहीं करना है, तो जो भी आपने टीडीएस का आपका सैलरी में से डिडक्ट हुआ तो वो सारा आपको रिफंड मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है लॉटरी एंड ऑनलाइन गेम्स टीडीएस इज नॉट रिफंडेबल, मतलब गाइस जो भी ऑनलाइन गेम्स रहती है, लॉटरी रहती है, उसमें जो टीडीएस रहता है वो आपको पे करना पड़ता है, वो रिफंडेबल नहीं होता है। ठीक है, ओके नेक्स्ट हम इसका अभी गाइस हम टेलीप्राइम में कैसे इसका एंट्री करेंगे विथ एग्जांपल, तो वो हम एक बार देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे अ कंपनी पेज प्रोफेशनल फीस टू अ सीए एज अ कंसल्टेंसी, मंथली हम सीए को कुछ अमाउंट पे कर रहे हैं, तो मंथली हम उसको एज अ कंसल्टेंसी अमाउंट कुछ पे कर रहे 50,000। टोटल पीरियड है इसका 12 मंथ। थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर टीडीएस 194J इसका है 50,000 पर ईयर, मतलब 50,000 के ऊपर अगर क्रॉस हुआ ईयरली तो हमें इसका टीडीएस डिडक्ट करना है, और इसका टीडीएस रेट है 10%। नाउ टेलीप्राइम में कैसे एंट्री करेंगे? ओके, टेलीप्राइम ओपन कर लेंगे। ओके, यहाँ पे आपको F11 प्रेस करना है, यहाँ पे अनेबल टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इसको हम कर देंगे यस। ओके, देन यहाँ पे आपका 10 रजिस्ट्रेशन नंबर, तो टीडीएस जो भी नंबर आपका रहेगा तो यहाँ पे वो आपको ऐड कर देना है, यहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ। ओके, देन वापस यहाँ पे आपको वो ऐड करना है, अकाउंट नंबर जो भी रहेगा, सिंपली जो भी यहाँ पे लिखा है टैक्स डिडक्टेड एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर 10 नंबर, तो ये यहाँ पे आपको ऐड कर देना है। ओके, देन यहाँ पे आपका डिडक्टेड टाइप, मतलब आप कंपनी हो कि इंडिविजुअल हो, तो हम यहाँ पे कंपनी, सपोजिंगली हम कंपनी है, ठीक है, एंटर करेंगे। यहाँ पे आपको आपका ब्रांच डिवीजन ऐड करना है तो ऐड कर सकते हो। देन यहाँ पे सेट अल्टर डिटेल ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल। नाउ यहाँ पे अगर कोई रिस्पॉन्सिबल, जैसे सीए को हम बोलते कि भाई तुम टीडीएस डिडक्ट करना है, या कोई अकाउंटेंट हो उसको हम बोलते कि भाई टीडीएस का आप देखो, तो उसका अगर डिटेल फिलअप करना है तो जैसे आप यस करते हो तो यहाँ पे नेम, देन डेजिग्नेशन, देन पैन नंबर, सारी डिटेल्स यहाँ पे आप एड्रेस सब ऐड कर सकते हो। जो भी रिस्पॉन्सिबल है, जो भी टीडीएस फाइल करता है या डिडक्ट करता है, तो उसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसको स्केप करके यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे और इसको हम नो कर देंगे। ठीक है, नाउ यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, Ctrl+A करके सेव कर लेना है और Ctrl+A करके सेव। ठीक है, नाउ हम यहाँ पे क्रिएट में आएंगे। ओके, यहाँ पे लेजर में आएंगे। ओके, नाउ फर्स्ट हम क्रिएट करेंगे लेजर प्रोफेशनल
सर्विसेज। ओके, तो प्रोफेशनल सर्विसेज हमारा हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ओके, देन यहाँ पे आपको नीचे आना है नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पे जीएसटी है तो इसको आपको कर देना है नॉट एप्लीकेबल। देन यहाँ पे सेट अल्टर अदर स्टैट्यूटरी डिटेल्स, तो इसको हम कर देंगे यस। ओके, यहाँ पे टीडीएस इज एप्लीकेबल, तो यहाँ पे इसको हमें करना है एप्लीकेबल। ओके, एंटर करेंगे। यहाँ पे हमें नेचर ऑफ पेमेंट क्रिएट करना है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे। ओके, यहाँ पे हम लिख देंगे प्रोफेशनल सर्विसेज। ओके, तो यहाँ पे प्रोफेशनल सर्विस का कौन सा सेक्शन है वो हमें यहाँ पे ऐड करना है, तो हम देख लेंगे। ओके, 194 जे, 194 जे हम यहाँ पे लिख देंगे। ओके, पेमेंट कोड ये सारे यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं। ओके, नाउ यहाँ पे कितना परसेंट डिडक्ट होगा, तो वो यहाँ पे आप देख लोगे 10%। अगर प्रोफेशनल सर्विस 50,000 से ऊपर है तो हमें 10% टीडीएस ऐड करना है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10%। ओके, यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट भी आप ऐड कर सकते हो, बट अभी हम एग्जांपल के लिए इसको ब्लैंक रहने देंगे ताकि जो भी हम अमाउंट ऐड करें उसमें से टैक्स डिडक्ट हो जाए, ठीक है। तो एक्सेप्ट करेंगे। ओके, कंट्रोल ए करके सेव कर लेंगे, ठीक है। नाउ हम सीए का अकाउंट क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी सीए। ओके, ये हमारा हो जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी सन्ड्री क्रेडिटर्स। एंटर करेंगे। ओके, एंटर करेंगे। इस टीडीएस डिडक्टेबल, तो यहाँ पे हम करेंगे यस। देन यहाँ पे डिडक्टिव टाइप, तो यहाँ पे हमें चूज करना है डिडक्टिव टाइप कौन सा है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं इंडिविजुअल रेसिडेंट, ठीक है। ओके, देन यहाँ पे एज इट इज रहेगा। अभी हम एंटर करेंगे। यहाँ पे इसका जो एड्रेस है वो आप ऐड कर देना। देन यहाँ पे हमें इसका पैन नंबर ऐड करना है, तो यहाँ पे मैं पैन नंबर लिख दूंगी। ओके, एंटर करेंगे और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइप इसका हम ले लेते हैं अनरजिस्टर्ड कंज्यूमर। ओके, देन इसको हम सेव करेंगे। ओके, ठीक है। नाउ यहाँ पे हमें क्रिएट करना है टीडीएस। ओके, ये हमारा हो जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस। यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है टीडीएस। ओके, यहाँ पे हमें जो भी ऐड किया था प्रोफेशनल सर्विस वो यहाँ पे हम लेंगे। एंटर करेंगे। ओके, कंट्रोल ए करके आप सेव कर दोगे, ठीक है। नाउ हमारा लेजर क्रिएट हो चुका है। नाउ हम वाउचर्स में आएंगे। यहाँ पे अगर जनरल वाउचर ओपन नहीं है तो आपको F7 करके जनरल वाउचर ओपन करना है। देन F2 करके यहाँ पे हम डेट ऐड कर देंगे। ओके, एंटर करके यहाँ पे फर्स्ट हम लिखेंगे प्रोफेशनल सर्विस, तो प्रोफेशनल सर्विस है हमारा 15,000, ठीक है। यहाँ पे हम 15,000 लिखेंगे। नाउ फर्स्ट हमें सीए को देना है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी सीए, तो यहाँ पे एंटर करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आ गया 13,500, 10% डिडक्ट हो गया। नाउ यहाँ पे टीडीएस का अमाउंट है वो ऑटो कैलकुलेट हो गया यहाँ पे। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे 15,000 था, 10% डिडक्ट होके 1,500 यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट हो गया, जैसे हमने टीडीएस का डिटेल फिलअप किया। ओके, देन इसको हम सेव करेंगे। नाउ मुझे चेक करना है हमारा कितना टीडीएस पेमेंट है, तो यहाँ पे आप डिस्प्ले में जाके लेजर में जाके चेक कर सकते हो। टीडीएस पेबल हमारा हो जाएगा यहाँ पे है 1,500, तो इतना हमें टीडीएस पे करना है। तो गाइस ऐसे आप टीडीएस का एंट्री कर सकते हो। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। तो सिंपल है गाइस, टीडीएस का इतना ही मतलब है जो भी आपके इनकम सोर्सेस, सैलरी हो, कमीशन हो, इंटरेस्ट हो, एफडी में से भी आपको इंटरेस्ट मिलता है, उसमें से भी आपका एक लिमिट, अगर आप कोई लिमिट क्रॉस करते हो, कोई अमाउंट जो गवर्नमेंट ने बोला है कि इतने अमाउंट के बाद भाई आपको टीडीएस तो पे करना ही है, चाहे बाद में वो आपको भले रिटर्न मिल जाए, आईटीआर फाइल करोगे तभी, बट ये आपको रिटर्न मिल जाएगा। बट अभी आपको एडवांस में टैक्स पे करना है, ठीक है, उसको बोलते हैं टीडीएस। ओके, नाउ इसमें कुछ भी डाउट है गाइस तो आप कमेंट कर सकते हो। अदरवाइज वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे यूजफुल वीडियोस मैं लाती रहूं। और टैली प्राइम का पूरा कोर्स मेरी चैनल पे अवेलेबल है, आप टैली 0 से सीख सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि मैं उसके रिलेटेड कोई और वीडियो बनाऊं तो आप रिकमेंड कर सकते हो मेरे को। एंड मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।